मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ऐसे अनाज की बात करेंगे, ऐसे खाने की बात करेंगे जिसको खा करके आप अपने बॉडी में मौजूद यूरिक एसिड को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिससे आपको घुटने में दर्द नहीं होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम जब किसी को घुटने में दर्द होता है, गठिया होता है, उस टाइम में यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड उस जॉइंट पर, उस जोड़ पर, उस घुटना पर जाकर के पूरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दर्द होती है, वहाँ पे सूजन होता है। तो बॉडी में अगर यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो आपको बार बार किडनी में स्टोन होने की समस्या होगी, आपके घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में तकलीफ होगी, गठिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अल्कोहल पीने की वजह से यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, स्मोकिंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में यूरिक एसिड। साथ ही जिस खाने में प्यूरिन्स होती है उसको खाने की वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, साथ ही मीट हो गया, राजमा हो गया, चावल हो गया, छोला हो गया, अरबी हो गया। ये सभी चीज़ों की वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या करें? आप खा सकते हैं एक अनाज, और गेहूं की रोटी की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसको खाइए और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ज्वार और बाजरा की रोटी, ठीक है, ज्वार और बाजरा की रोटी यहाँ पे मैं दे देती हूँ। और अब दोनों में से क्या है, जो बाजरा होता है वो गर्म होता है, तो जहाँ पे गर्मी का मौसम है वहाँ पे बाजरा की रोटी को ना खाएं, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। लेकिन जो ज्वार है वो ठंडी होती है, उसकी जो तासीर है वो गर्म नहीं होती। तो जहाँ पे गर्मी का मौसम है वहाँ पे आप ज्वार खाएं, लेकिन जहाँ पे मौसम अच्छा है, ठंड पड़ रही है, सर्दी हो रही है, तो वहाँ पे आप बाजरा की रोटी भी खा सकते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ के डाइट में इसको शामिल कीजिए गेहूं की रोटी की जगह पे, और ये आपके बॉडी के यूरिक एसिड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, मतलब कंट्रोल कर देगा। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि यूरिक एसिड को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, लेकिन ये कंट्रोल कर देगा। तो इस तरह से आप अपने डाइट में ये दोनों चीज़ को शामिल करके अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सभी चीज़ें, फॉस्फोरस और आयरन, ये सब चीज़ें कम हो जाता है, या फिर फॉलिक एसिड, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है। जो हड्डी कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इसमें हड्डी में छेद हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाता है। ये क्यों होता है? यूरिक एसिड की वजह से ही होता है। इसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले चुकी हूँ, अर्थराइटिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या है, अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस का सीधे संबंध क्या है कि हड्डियों के आसपास की जो मांसपेशियाँ है फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है। तो यूरिक एसिड जमा होने की वजह से यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकलना है, बॉडी से इसको किडनी छान करके बाहर निकालती है। कौन छानता है? किडनी, और तब जा करके मेंटेन रह पाता है। लेकिन अब जब हड्डियों के जोड़ों पर जब ये जमा होने लगेगा तो जा करके वहाँ पे सूजन पैदा करेगा, वहाँ की हड्डियों को नुकसान पहुँचाएगा, और साथ ही किडनी में स्टोन जैसी समस्या भी होने लगेगी। इसीलिए जब बोला जाता है कि किडनी में अगर आपको स्टोन है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। डाइट पे भी आपको कंट्रोल करना है, मेडिसिन भी लेनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है। तो जिससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है उसकी मात्रा को आप कम कर दें। लेकिन जब मेडिसिन है, मेडिसिन के साथ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं उसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप वैसी चीज़ को खाते हैं जो कि नेचुरल है और उसमें भी केमिकल्स चीज़ होते हैं, उसमें भी कुछ केमिकल होता है जो जब आपस में मिलेंगे तो आपके बॉडी में फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यूरिक एसिड को किडनी छानती है, किडनी में अगर बार बार आपके स्टोन होता है तो आपको समझ आ रहा है कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, आपको यूरिक एसिड बढ़े होने की संभावना हो सकती है। तो मैंने क्या बोला, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है, साथ में
जब ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो आपके उंगलियों में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हड्डी का कुछ गांठ टाइप का बना हुआ है। जब आप अपने फिंगर्स को यूँ मोड़ेंगे तो आपको दर्द यहाँ पे महसूस होगा। हाथों में हल्का हल्का सूजन और स्पेशली यहाँ पे जॉइंट्स के पास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्या है, यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका टेस्ट करवाना चाहिए। अब जब टेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होती है, एक्सरे वगैरह भी होता है हड्डी का। कभी कभी जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम बायोप्सी भी कर सकते हैं वहाँ के स्किन को देखने के लिए कि कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई है। किसी किसी को ये जेनेटिक होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को जेनेटिक हो सकती है। बॉडी में जब आप अपने डाइट को मेंटेन करते हैं तो ये जो यूरिक एसिड है इसकी मात्रा फिर कम होने लगती है। तो इस तरह से आप अपने डाइट में दोनों चीज़ों को शामिल करके कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है।